Hello my dear students, welcome to all in EVS class. Okay, so लास्ट वीडियोस में हमने देखा है कि नंदिता एक नए शहर में आई। उसने अपने मामा का घर देखा जो कि सिर्फ जिसमें एक ही रूम था, राइट। और फिर उसने दूसरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी देखी जिसमें एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर तीसरा फ्लोर, फिर उसमें लिफ्ट से जाते हैं। ओके, अभी वो किसी और के घर पे जाकर दूसरा घर देखती है, अनदर हाउस। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। अब नंदिता की मामी उसे बबलू के घर पे लेकर गई। बबलू नाम का एक लड़का है जिसके घर पे उसकी मामी उसको लेकर गई। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। उसका घर कहाँ पर था? 12th फ्लोर पर था, ठीक है। वॉट अ बिग हाउस। उसने देखा कि कितना बड़ा घर है। सो मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम थे उस घर में। 1 to sit in, एक बैठने के लिए था, जो सिटिंग रूम होता है हमारा, जहाँ पे हम टीवी देखते हैं या फिर बैठते हैं, सभी लोग गेस्ट आकर बैठते हैं। फिर 1 to eat in, एक कहाँ था? जहाँ पर खाना खाते हैं, किचन, राइट। 1 to sleep in, एक रूम जिसमें वो सोते थे। एंड 1 to cook in, जिसमें वो खाना बनाते थे, ठीक है। सारे अलग अलग रूम्स थे, एक में बैठने के लिए, फिर एक में खाने के लिए, एक सोने के लिए और एक खाना बनाने के लिए। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। अभी देखो, नंदिता ने मामा का घर देखा, मामा की वो गली थी, उसमें ही वहाँ पर एक ही बाथरूम था और सभी लोग उस एक बाथरूम को यूज़ करते थे बाहर। लेकिन इस घर में क्या था? इस घर के अंदर ही बाथरूम था। तो उसने देखा कि घर के अंदर ही एक बाथरूम है। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस बट शी कुड वर्क ईजीली। अभी मामी को बबलू का हाउस साफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था, है ना। पर वो इजीली ये सब कुछ कर लेती थी क्योंकि अब उनको आदत हो चुकी थी, है ना। लेकिन ये सब कुछ इजीली कैसे हो पाता था? सो देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। अब उनके पास नल था, उसके पास, है ना, घर में ही नल था। लेकिन जो मामा का घर था वहाँ पे तो घर में नल था ही नहीं, उनको बाहर बाल्टी भर के लेके आनी पड़ती थी। लेकिन इनके घर में तो घर के अंदर ही नल है, इसीलिए वो किचन में भी नल है जिसमें से पानी आता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। बबलू क्या कर रहा था? बबलू जो है उसने एक नल के नीचे अपनी एक बकेट रखी थी पानी भरने के लिए, जिससे वो नहा सके। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी। फिर उसके बाद वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज्ड द टैप। अभी वो पानी की बाल्टी भर के छोड़कर चला गया, ठीक है, भरने के लिए छोड़कर चला गया टीवी देखने के लिए। और फिर वहाँ पर बाल्टी तो पूरी भर गई और वेस्ट हो रहा था सारा का सारा पानी। तो नंदिता को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया? उस नल को बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज। बबलू के घर में विंडोज जो थी, खिड़कियाँ, वो ग्लास की थी, ठीक है, जो ग्लास लगाया हुआ होता है ना हमारी विंडोज में, इस तरह से। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी ने उससे कहा कि तुम उस विंडो से एक बार बाहर देखो। आई कुड सी मामीज स्ट्रीट एंड हाउसेज बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हीज हाउस। तो उसने ऊपर से जब देखा, इतनी 12th फ्लोर से जब हम देखते हैं खिड़की में से तो हमें तो सब कुछ दिखाई देता है ना नीचे का। तो उसने देखा कि पूरी जो उनकी स्ट्रीट थी, पूरी उनकी जो गली थी, वो पूरी गली दिख रही थी वहाँ से जहाँ पर उसके मामा का घर था। तो पूरी गली दिख रही थी, लेकिन वो यही नहीं देख पा रही थी कि इसमें से मामा का घर कौन सा होगा, है ना, क्योंकि वो तो सब एक ही जैसी झोपड़पट्टी होती है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वो बिल्डिंग में से ऊपर के माले में से देख रही है
तो उसको ये सब दिखाई दे रहा है। सभी देखो हाउसेस उसके कैसे हैं, ऐसे हाउसेस में वो रह रही थी, मामा और उनकी मामी और नंदिता और सब लोग उसकी फैमिली। तो ऐसे हाउसेस में पता ही नहीं चलता है ना कि कहाँ होगा मामा का हाउस। तो वो ऊपर से, इतने ऊपर से देख रही है, तो जब बहुत ऊपर से कोई चीज़ नीचे देखते हैं तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि कहाँ हमारा घर होगा, ठीक है। इस तरह से वो भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि इसमें से मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज। इतनी ऊंचाई से जो नीचे इतने घर दिख रहे, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई खिलौने हैं। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। इतनी ऊंचाई से देखने में नंदिता को थोड़ा सा डर लगने लग रहा था। When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जब वो पहली बार मुंबई में आई तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे वो डर रही थी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे वो डर रही थी? तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन आपका। When Nandita first came to Mumbai, what were some things that she was afraid to do? उसका आंसर यहाँ पर है आपका, देखिए। नंदिता was afraid to, पहले उसको किससे डर लग रहा था? पहले look down from higher floors, बहुत ऊंचाई से नीचे देखने में उसको डर लग रहा था। In the lift, वो लिफ्ट में भी डर गई थी। बोर्डिंग इन बस, बस में चढ़ने से भी वो डर रही थी। एंड क्राउडेड प्लेसेस, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो तो उस भीड़ भाड़ से भी वो डर रही थी। तो ये आंसर आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख देंगे। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेज वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेज इन द टॉल बिल्डिंग। अभी डिफरेंसेस आपको बताने हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके मामा के हाउस में और बहुत बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स उसने देखी उसमें। तो देखिए, एक तरफ मामा के हाउस का आपको दिया हुआ है, मामा का हाउस कैसा था। हाउसेज वर वेयर मामा लिव्ड हैव नो टॉयलेट, नो किचन, नो वाटर टैप, नो ग्लास विंडोज। वहाँ पर कोई टॉयलेट भी नहीं थी उनके घर में किचन भी नहीं था, कोई नल भी नहीं था और विंडोज़ भी ग्लास की बनी हुई विंडोज़ नहीं थी। और दूसरी तरफ आपको टॉल बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ है कि लंबी लंबी बिल्डिंग कैसी होती है। हाउसेज इन टॉल बिल्डिंग, सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट किचन, वाटर टैप, बिग ग्लास विंडोज। उनके पास क्या क्या होता है? उनका खुद का ही टॉयलेट होता है, किचन भी होता है घर में ही, नल भी होते हैं और ग्लास की विंडोज भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस व्हाई देयर वर डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? आंसर इज नंदिता's mama has less money, so he could not build a large house or buy flat. नंदिता के मामा के पास इतना सारा पैसा नहीं था, इसलिए वो इतने बड़े हाउस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतने बड़े बड़े घर नहीं बना पा रहे थे या फिर कोई फ्लैट नहीं खरीद पा रहे थे, इसलिए वो एक छोटे से हाउस में रह रहे थे। चलो अभी नेक्स्ट है पेज नंबर 143 में। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन। इज इट लाइक द हाउस ऑफ। आपको सर्कल करना है कि आप किस तरह के हाउस में रहते हैं। आंसर नंदिता, मामा, बबलू, अनदर काइंड। आप कौन से किसके जैसे घर में रहते हैं? अगर नंदिता के घर में जैसे रह रहे हैं वैसे घर में अगर आप रह रहे हैं तो उस पर आपको सर्कल करना है। मामा का घर भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, तो मामा का घर है वैसा अगर आपका घर है तो आपको उस पर राउंड करना है। बबलू के घर जैसा बड़ा सा फ्लैट वाला घर है तो आपको वहाँ रहना है। और अगर कोई अनदर काइंड का आपका घर है जैसे कि बड़ा सा बंगलो है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? आंसर फ्रॉम द टैप ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। कहाँ से आता है? टैप में से ही आता है ना आपके घर में पानी, नल में से। ओके, तो आप नल लिख सकते हैं, टैप। क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? हाउ मेनी आवर्स इन द डे यू गेट इलेक्ट्रिसिटी।
क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, मतलब लाइट कनेक्शन है? आंसर इज यस, सबके घर में लाइट का कनेक्शन होता है। वी हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 14 आवर्स अ डे। पूरे दिन में हमें इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे तक मिलती है? 14 आवर्स तक मिलती है। 14 घंटे, ओके, इतने घंटे तक हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव? आप जहाँ भी रहते हैं वो आपके घर के आसपास का हॉस्पिटल कौन सा है? आपको कोई भी हॉस्पिटल आपके घर के आसपास हो तो उसका नेम आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर आंसर में लिखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओके। उसके बाद हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस? आपके घर से कितने मीटर्स या किलोमीटर्स दूर है, कितने मिनट्स की दूरी है आपके घर के हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर्स भी देने हैं। देखिए यहाँ पे बस स्टॉप कितना दूर है ये आपको बताना है। तो मिनट्स वॉक, मिनट्स बतानी है कि आप जब चल के जाते हैं तो कितने मिनट्स लगती है बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए, और दूसरा इन किलोमीटर्स में बताना है। सो जब मैं अपने घर से बस स्टॉप तक जाती हूँ तो मुझे 6 मिनट लगते हैं मिनिमम, तो इससे आधा किलोमीटर होता है, ठीक है। फिर स्कूल में मुझे आने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं और 3 किलोमीटर्स दूर है स्कूल, ठीक है। आप चल के जाओ या गाड़ी से जाओ, कैसे भी जाओ, कितनी मिनट्स आपको लगती है वो आपको लिखना है। फिर मार्केट में जाने के लिए 2 मिनट्स लगती है और वो 1/4 जितने किलोमीटर्स की दूरी पर है। फिर पोस्ट ऑफिस 10 मिनट्स लगते हैं और 1 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल 30 मिनट्स लगते हैं और 2.5 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। नाउ मेक अ ड्राइंग इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस इन योर एरिया। आपके कोई भी आसपास के घर के पास अगर कोई बिल्डिंग है या फिर कोई फ्लैट है या फिर कोई भी छोटा सा घर है तो उसकी ड्राइंग आपको बनाने की होगी, ओके। तो इतना जो भी है इसमें वीडियो में आपको सब कुछ लिखना है अपनी टेक्स्ट बुक में, ओके। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।